स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से प्रस्तावित अटारी जालंधर मंडी नेशनल हाईवे 70 की लंबाई कितनी है? चार ऑप्शन है यहाँ पे है, करीब 119 किलोमीटर, 109, 129 या 139 किलोमीटर। तो उसका जो सही उत्तर है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 119 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, समाचार पत्रों में काफ़ी इसको तवज्जो भी दी गई थी। इस खबर को तवज्जो इसलिए दी गई थी क्योंकि देखिए अटारी जालंधर मंडी नेशनल हाईवे है, काफ़ी इसमें ये रहेगा, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस कारण से भी विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में से काफ़ी प्रमुखता से छापा गया। वर्ष 2019 में स्टार्टअप इंडिया की ओर से हीरो ऑफ द स्टेट का अवार्ड किस हिमाचली महिला द्वारा प्राप्त किया था? सावित्री देवी, मीरा शर्मा, सुदर्शना देवी या मीनाक्षी शर्मा? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शना देवी। देखिए वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है, इनका संबंध कांगड़ा जिला के शाहपुर के रैत गांव से है। वर्तमान में सुदर्शना देवी चीड़ की पत्तियों से राखी बनाने के कार्य के कारण सुर्खियों में है। और देखिए इन्होंने जो एक बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज के माध्यम से ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है और काफ़ी बड़ी बात है। वर्ष 2019 में स्टार्टअप इंडिया की ओर से हीरो ऑफ द स्टेट के अवार्ड को प्राप्त करना। तो इनका नाम याद रखिएगा। यह प्रश्न डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा, अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। ऐसे प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। CSIR अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नाहन, सुंदरनगर, शिमला या पालमपुर? तो इसका सही उत्तर है पालमपुर में है। बहुत बार प्रश्न पहले भी विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। मंडी जिला की सिराज घाटी में सेब के बगीचों में कौन सा रोग फैल रहा है? आजकल संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन चल रहा है। जब सेब का सीजन चलता है तो कुछ बीमारियां भी उसे लग जाती है। समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न है। यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो क्या आप इसका उत्तर देने के सक्षम है? अपने आप को जांचिए। यू हैव 4 ऑप्शंस, फ्लू रोग, अलास्का रोग या स्कैब रोग या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्कैब रोग। हिमाचल प्रदेश में कहां पर राज्य स्तरीय वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? आनी, धर्मपुर, मंडी, नाहन, सिरमौर या कुमारसेन, शिमला? तो इसका सही उत्तर है जो राज्य स्तरीय वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी वो धर्मपुर मंडी में स्थापित की जाएगी। यहीं से संबंध रखते हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री के पद पर कार्यरत है। काफ़ी बड़ी बात होती है यदि यह जैसे हमारा जो वाटर है उसकी टेस्टिंग की सुविधा हो और राज्य स्तरीय ये फैसिलिटी यदि धर्मपुर में खुलती है तो विशेष तौर पे इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी एक इनकी सरकार की पहल इन लोगों के लिए हो सकती है। लुहणू मैदान किस जिला में स्थित है? शिमला, कुल्लू, बिलासपुर या सिरमौर? तो इसका सही उत्तर बता दें। द राइट आंसर इज बिलासपुर। ठीक है, देखिए विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में काफ़ी सुर्खियों में रहता है। हेलीपैड भी है यहाँ पे, ठीक है, इसी मैदान पे। तो याद रखना है आपने, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक परीक्षा हुई थी JPT के एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे गए। छोटी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर स्थित है? हिमाचल के किन्नौर, जम्मू कश्मीर, कुल्लू या जम्मू कश्मीर, मणिकर्ण और लद्दाख की पूगा घाटी में या हिमाचल के शिमला और जम्मू कश्मीर में? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पूगा घाटी में। याद रखना है आपने, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। NCERT से प्रश्न लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? जल्दी से आप अच्छे से इन ऑप्शनों को पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, यानी कलपक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरोरा कैगा। देखिए इन चीज़ों को आपने यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में और राजस्थान के कोटा के निकट क्या है? राणा प्रताप सागर। और उत्तर प्रदेश के नरौरा में या कांगड़ा के
ये माफ़ कीजिएगा कर्नाटका के कैगा में। देखिए ये प्रश्न आपको मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। एक बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि जो कलपक्कम जो इस परमाणु ऊर्जा का केंद्र है इसे कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वहाँ पे उसका उत्तर करना तमिलनाडु, और मैक्सिमम बच्चों ने वहाँ पे भी उस टाइम महाराष्ट्र कर दिया था। तो आपको मैचिंग के लिए प्रश्न आ सकता है। याद रखना है तमिलनाडु के साथ में कलपक्कम जोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के साथ में तारापुरा जोड़ दीजिए। देखिए राजस्थान के कोटा के साथ में आपने राणा प्रताप सागर का संबंध जोड़ देना है। उत्तर के बीच में देखिए र आता है और यहाँ पे नरोरा, कभी आप इसको नहीं भूलेंगे तो आप सिंपल से टिप्स से भी याद रखेंगे। और कर्नाटक में देखिए कैगा का शब्द है, तो आप डेफिनेटली इनको याद रखेंगे। महाराष्ट्र से तारापुरा को इंटरलेट कीजिएगा। तमिलनाडु की जो भाषा है या उनकी जो ज़्यादा शब्दावली इस्तेमाल होती है, इससे भी आप इस प्रश्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देपसांग और डोकलाम विवाद भारत का किस देश के साथ रहा है, तो ये अमेरिका, पाकिस्तान, चीन या नेपाल। डोकलाम शब्द ऊपर आ चुका है, तो आपने आई थिंक इसका प्रश्न का उत्तर आपने भांप लिया चीन। देखिए यदि ये प्रश्न में डोकलाम शब्द नहीं होता तो हमें काफ़ी डीप अध्ययन किया होता, तभी हम इसका उत्तर देने के सक्षम बन पाते। ऐसे प्रश्न किसी किताब में भी हमें नहीं मिलते हैं। मुझे भी कहीं पे देपसांग 2013 में जो विवाद उठा था किसी समाचार पत्र में नहीं मिला, लेकिन अमर उजाला के जो संपादकीय सारांश आता है उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था, वहीं से इसको मैंने लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों मैंने डाल दिए हैं। डोकलाम से तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि चीन के साथ में है। यदि देपसांग आएगा तो ये विवाद भी भारत का किसके साथ में है, चीन के साथ में। अच्छे से इसको याद रखना है। दिल्ली सरकार ने किस चीज पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, सुगंधित सब्जियां, सुगंधित तंबाकू उत्पाद, सुगंधित औषधियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है सुगंधित तंबाकू उत्पाद से, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक के बहुत ज़्यादा केस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहे हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिला में स्थित है। अक्सर समाचार पत्रों में आप सावन के महीने में यहाँ पे पवित्र यात्रा की जाती है, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहता है हमारे ये पवित्र अमरनाथ गुफा जो कि जम्मू कश्मीर जिला में स्थित है। तो आपने बताना है किस जिले में स्थित है, बारामूला, कारगिल, अनंतनाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंतनाग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया। आपने उस मंत्रालय को आइडेंटिफाई करना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय या केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित विश्व डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशनों की प्रतिनिधि संस्था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के वर्ष 2019 के कारोबार संबंधी सर्वेक्षण के मुताबिक भारत को कौन सा स्थान दर्शाया गया है, 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 15वां स्थान यहाँ पे दर्शाया गया है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलिया न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, शिव कीर्ति सिंह, मोहन सिंह त्रिवेदी, अर्जुन शर्मा या अजय तिवारी। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी शिव कीर्ति सिंह। किस बॉलीवुड फिल्म निर्देशक का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप इन्हें पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, यानी रजत मुखर्जी। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से किस मिशन को लॉन्च किया है। यू हैव 4 ऑप्शंस, द राइट आंसर इज हियर होप मार्स मिशन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम द्वारा काफ़ी बेहतरीन किताब तैयार की है जिसे नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। किसी भी प्रारंभिक परीक्षा को या किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आपने अपने स्मरण शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करनी है। जितने ज़्यादा फैक्ट्स आप याद करेंगे उतने ही करीब आपके सफलता होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 दशक से विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम से मैं भी सीधा जुड़ा हूँ। ये किताब आपकी इसी तरह की ज़रूरतों को पूरी करती है। यह किताब हमारी वेबसाइट elastudyco.in पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो। 3 से 5 दिनों में यह पुस्तिका इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँच जाएगी।
दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में आपने विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी अपीयरेंस देनी है, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जिसमें हर रोज़ की घटनाओं को संग्रहित किया गया हो। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी टीम आपको 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश के हर रोज़ के करंट अफेयर्स दिनांक के साथ में पिछले 6 महीने का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश और उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के डे टू डे की घटनाएं, कुछ घटनाएं छूट भी जाती है डेली करंट अफेयर्स में, उसके लिए हमने सहारा लिया है भारत की विभिन्न तरह की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का, उसका सारांश भी इस मैगजीन में डाल दिया गया है। उसके अलावा आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण दिन और एब्रीवेशंस। इस हिसाब से बात की जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पत्रिका आपके लिए आने वाले समय में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस पत्रिका को भी आप सीधे हमारी वेबसाइट elastudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप मंडी से संबंध रखते हैं तो मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज शॉप में भी दोनों किताबें उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये किताबें कुल्लू में भी एक मेन डीलर्स हैं, उनके पास भी पहुंचा दी गई है। उसके अलावा यदि हम बात करें बिलासपुर के घुमारवी में भी ये किताब डीलरों के पास धीरे धीरे पहुंच रही है। आने वाले समय में ये किताब पूरे हिमाचल में भी आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल आप इस किताब को हमारी वेबसाइट elastudyco.in से भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।